Friends, today we start class 11th math chapter 9 sequences and series miscellaneous exercise. बेटे please like, share and subscribe this channel. Question number 30 देखिए. A man deposited rupees 10,000 in a bank at the rate of 5% simple interest annually. Find the amount in 15th year since he deposited the amount. Also calculate the total amount after 20th years. ठीक है बेटा. आपको बोला गया है एक आदमी ने 10,000 बैंक में डिपॉजिट करवाए और उसके ऊपर उसको 5% सिंपल इंटरेस्ट मिला. ठीक है. और बेटा 15th ईयर में उसकी जो अमाउंट थी डिपॉजिटेड वो कितनी थी और आफ्टर 20th ईयर उसकी जो अमाउंट थी वो कितनी थी वो आपको बतानी है. ठीक है बेटा. अब आपने पहले जो गिवन है आपके पास वो लिखेंगे. तो गिवन क्या है आपके पास? डिपॉजिटेड अमाउंट है ना. डिपॉजिटेड अमाउंट कितनी है आपके पास बेटा? वो है 10,000. ठीक है. तो लिखेंगे रुपीज़ 10,000. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा? रेट ऑफ इंटरेस्ट वो है आपके पास रुपीज़ 5%. ठीक है बेटा. और आपके पास अब आपने इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालना है. ठीक है. इंटरेस्ट ऑन 1 ईयर. ठीक है. फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट लगेगा वो कितना लगेगा? PRT. ठीक है. सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला यही होता है ना. यस. तो वो है 10,000 मल्टीप्लाई में आर कितना है आपका? रेट 5% और मल्टीप्लाई में T 1. ठीक है. तो 20 से 20 कट तो आ गया 500. अब आपको ये पता है बेटा कि जब भी सिंपल इंटरेस्ट में हमारे पास इंटरेस्ट जो होता है वो हमेशा सेम रहता है. क्या रहता है हमारे पास? वो सेम रहता है. ठीक है. तो आप लिखेंगे जो नेक्स्ट अमाउंट आएगी हमारे पास, द अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर. ठीक है. तो फर्स्ट ईयर के बाद की जो अमाउंट होगी वो क्या होगी? 10,000 प्लस 500. तो कितनी हो जाएगी वो? रुपीज़ 10,500. ठीक है. फिर अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर. सेकेंड ईयर के बाद की अमाउंट क्या होगी उसकी? 10,500 प्लस 500. तो वो कितनी हो जाएगी? रुपीज़ 11,000. ठीक है. क्योंकि हमारे पास 500 सेम इंटरेस्ट रहता है, इसलिए जो अमाउंट हमारी फर्स्ट ईयर की आई है उसमें आप 500 प्लस करेंगे तो वो 11,000 हो गया. ठीक है. अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर तो वो कितनी होगी बेटा आपके पास? 11,000 प्लस 500. तो रुपीज़ कितना हो जाएगा बेटा? वो 11,500. ओके बेटा. तो आप देख रहे हैं आपके पास फर्स्ट जो डिपॉजिटेड अमाउंट थी वो कितनी थी? 10,000. सेकंड जो आफ्टर फर्स्ट ईयर आई वो कितनी है? 10,500. आफ्टर सेकंड ईयर वो आई कितनी? 11,000. आफ्टर बेटा थर्ड ईयर जो आई वो 11,500. ओके बेटा. ये आपके पास अमाउंट आई. तो मतलब ऐसे सीक्वेंस आपका बनता जाएगा. यस. तो बेटा ये क्या फॉर्म कर रहा है आपके पास? इट फॉर्म्स एन AP. ठीक है. ये जो सीक्वेंस है आपके पास क्या फॉर्म कर रही है? AP. ओके बेटा. तो यहाँ पे A जो है हमारे पास वो क्या है? 10,000. यस. A कितना है हमारे पास बेटा? 10,000. और D जो है हमारे पास कॉमन डिफरेंस वो कितना है? 10,000 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. 10,500 माइनस 10,000 तो ये आ गया आपके पास 500. ओके बेटा. और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स जो है एन जो हमें दिया हुआ वो दिया था आपको 15th टर्म जो है वो आपको निकालनी है. ये बोला था ना कि आपको जो 15th ईयर में जो आपको अमाउंट मिलेगी वो कितनी होगी, है ना. आफ्टर 15th ईयर, सॉरी इन 15th ईयर, है ना. अमाउंट इन 15th ईयर. ठीक है. ये बोला ना आपको 15th ईयर सिंस ही डिपॉजिटेड. ठीक है. उस ईयर में आपके पास क्या अमाउंट होगी? अमाउंट इन 15th ईयर वो क्या होगी आपके पास? A15th बनेगा. ठीक है. AP में वो क्या बनेगा आपके पास? A15th. तो A15th को आप कैसे लिखते हैं? A मल्टीप्लाई में प्लस A प्लस, तो 15th में से एक निकालेंगे 14D, है ना. तो A आपके पास कितना है? 10,000 प्लस 14. D कितना है आपके पास? 500. ओके बेटा. तो ये कितना आ जाएगा? 10,000 प्लस में 14 5 ज़ा 70.
तो 7,000 आ गया। तो टोटल आपके पास जो अमाउंट बन गई कितनी बन गई? 17,000। ठीक है, तो आपके 15th ईयर में जो अमाउंट थी वो कितनी थी? 17,000। ठीक है, तो अब उसने नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा है वो बोला है इसने अमाउंट आफ्टर 20th ईयर। ठीक है, अमाउंट आप लिखेंगे आफ्टर 20th ईयर। ठीक है, तो बेटा 20th ईयर बोला है तो वो आफ्टर 20th ईयर है, तो मतलब वो फर्स्ट टर्म कौन सी बनेगी आपके पास? A21। ठीक है, A21 कैसे बना ये देखो, यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे आपने निकाला था अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो ये आपके पास कौन सी टर्म बनी थी? 10,500 आपके पास जो टर्म बनी थी वो A2 बनी थी, A1 ये है ना। आफ्टर फर्स्ट ईयर में जो आपके पास जो टर्म है वो कौन सी है? सेकंड टर्म आ रही है। यस, तो इसलिए आफ्टर 20th ईयर में जो हमारी टर्म बनेंगी वो कौन सी बनेगी? A21 बनेगी। क्लियर है बेटा? तो हम लिखेंगे A+20D। तो A हमारे पास है बेटा 10,000 प्लस 20 और D है हमारे पास 500। ओके बेटा, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 प्लस 20 को 5 से करेंगे कितना आएगा? 100। यस बेटा, तो ये 2 0 इसके साथ है ना, तो 10,000 कितना आ गया? 20,000। ओके बेटा, तो आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था आपको वो दोनों टर्म्स आपको आ गई हैं। एक तो आपको पूछा गया था 15th ईयर में जो उसकी अमाउंट होगी वो कितनी थी? वो 17,000 थी। और आफ्टर 20th ईयर जो उसकी अमाउंट थी वो कितनी थी? 20,000 थी। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 में है बेटा, अ मैन्युफैक्चरर reckons that the value of a machine which cost his rupees 15,625 will depreciate each year by 20%. Find the estimated value at the end of 5 years. ठीक है, आप इसमें क्वेश्चन में बोला गया है एक मैन्युफैक्चरर है बेटा, उसने देखा कि उसकी जो मशीन की कॉस्ट है वो 15,625 थी और वो हर ईयर डेप्रिशिएट हो रही है 20%। ठीक है, डेप्रिशिएट मतलब उसकी जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है 20%। ठीक है, और फाइंड द एस्टिमेटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 ईयर। तो आपको उसकी 5 ईयर के एंड की वैल्यू निकाल के बतानी है। ठीक है, कि वो 5 साल में वो कितनी डेप्रिशिएट हो जाएगी। क्लियर है बेटा? तो सबसे पहले हमारे पास जो कॉस्ट है वो लिखेंगे आप। ठीक है, जो गिवन दिया होता है पहले हम वो लिखते हैं। तो क्या है हमारे पास? कॉस्ट ऑफ मशीन। कॉस्ट ऑफ मशीन क्या है बेटा आपके पास? वो है आपके पास ₹15,625। ठीक है, तो रेट ऑफ डेप्रिशिएशन क्या है आपके पास? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, वो है आपके पास 20%। क्लियर है बेटा? अब बेटा आपने निकालना है जो उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू है 5 ईयर की। ठीक है, तो हम फर्स्ट ईयर की पहले निकालते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। बेटा अगर उसकी वैल्यू 20% डिक्रीज हो रही है तो हम क्या करेंगे? 15,625 माइनस 15,625 का 20%। यस बेटा, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है, तो मतलब जो उसकी टोटल रुपीज़ थे वो कितने थे? 15,625। उसमें से हम निकालेंगे 20% लगा के, किसका? 15,625 का 20% निकालेंगे। ठीक है, और वो उसमें से माइनस करेंगे। ठीक है बेटा, अभी आपके पास 15,000 क्या आया? 20% है ना, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 15,625 कॉमन लेके 1 माइनस 20% है तो ये 20/100। ओके बेटा, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम। यस, तो ये है, तो ये हमारा क्या है? जो उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू आफ्टर 1 ईयर है, तो ये आई इसकी। ठीक है, तो ऐसे हम नेक्स्ट निकालेंगे एस्टिमेटेड वैल्यू आफ्टर 2 ईयर। 2 ईयर के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी? जैसे ये हमारे पास अभी एक फार्मूला सा बन रहा है, तो हम लिख सकते हैं 15,625 1 माइनस 20/100, इसकी पार कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, तो सो ऑन ऐसे ये चलता जाएगा। ठीक है, ये ऐसा, तो हमारे पास एस्टिमेटेड
वैल्यू आफ्टर 5 ईयर, 5 ईयर पूछा है ना आपको, आफ्टर 5 ईयर, तो वो क्या आएगा आपके पास 15,625, 1 माइनस 20/100 और यहाँ पे 5। क्लियर है बेटा। अब आप इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, यस। और ये 100 माइनस 20 हुआ तो कितना हुआ 80/100 और इसकी पावर 5, 0 से 0 कट, और ये 2 के टेबल से हमने किया तो करो इसको, 2 से आया, 2 4 ज़ा और 2 5 ज़ा, ठीक है। तो ये 15,625 मल्टीप्लाई में 4 की 5 और ये 4 की 5 टाइम हम करेंगे इसको ओपन। क्लियर है बेटा, ठीक है। तो इसको हमने सॉल्व किया सारा, तो हमारे पास आएगा बेटा, यहाँ पे आप कटिंग करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 मल्टीप्लाई 1024 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई किया 5120, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आया। ओके बेटा, क्लियर है? तो ये आपका आंसर आया। क्वेश्चन इजी था, है ना। तो क्वेश्चन नंबर आप 32 देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 है बेटा, 150 वर्कर्स वर इंगेज्ड टू फिनिश अ जॉब इन अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज। 4 वर्कर्स dropped out on second day, 4 more workers dropped out on third day, and so on. It took 8 more days to finish the work. Find the number of days in which the work was completed. आपको बोला गया है कि 150 वर्कर्स हैं, उनको एक वर्क दिया गया है कि आपको इतने नंबर ऑफ डेज़ में वो काम कंप्लीट करना है, ठीक है। लेकिन क्या होता है बेटा, वो 150 वर्कर में से 4 वर्कर जो हैं वो सेकंड डे में ड्रॉप कर जाते हैं, मतलब वो काम छोड़ देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट थर्ड डे में 4 मोर वर्कर, मतलब और 4 जो वर्कर हैं वो भी काम छोड़ देते हैं, ठीक है। सो ऑन, मतलब ऐसे 4 करके जो वर्कर हैं वो हर दिन क्या हो रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं, मतलब कम होते जा रहे हैं, ठीक है। इट टुक 8 मोर डेज टू फिनिश द वर्क। तो इससे क्या होगा, जो वर्कर का जो काम था कुछ दिन में जो फिनिश होना था, उसमें अब 8 और डेज हैं वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि वो जो काम है उनका, उसमें 8 दिन और ज़्यादा लगेंगे, ठीक है बेटा। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्कर वॉज कम्प्लीटेड। तो आपको नंबर ऑफ डेज निकाल के बताने हैं जब उनका काम कंप्लीट होगा, ठीक है बेटा। क्लियर हुआ क्वेश्चन आपको? क्या बोला गया था, 150 वर्कर हैं, उनको बोला गया था एक काम उन्होंने करना है, चाहे लेबर के वर्कर हो, कोई भी वर्कर हो, ठीक है। बट क्या होता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो 4 वर्कर जो हैं वो छोड़ के चले जाते हैं सेकंड डे में, ठीक है। फिर थर्ड डे में 4 वर्कर और छोड़ के चले जाते हैं, ऐसे सो ऑन, मतलब वर्कर डिक्रीज होते जा रहे हैं उनके 4, लेकिन जो कंसिस्टेंसी है वो क्या है 4 की, ठीक है। इट टुक 8 मोर डेज टू फिनिश द वर्क। जो उनका काम कुछ टाइम में फिनिश होना था, बट उसमें 8 दिन और ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वॉज कम्प्लीटेड। तो आपको नंबर ऑफ डेज बताने हैं जिसमें उनका वर्क कंप्लीट होगा, ओके बेटा। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है पहले हम वही लिखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास गिवन है नंबर ऑफ डेज, गिवन नहीं सॉरी, हम फाइंड द नंबर ऑफ डेज, हमें लेट करने हैं, ये क्या करने हैं, हमें लेट करने हैं। लेट नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है। हमें क्या करना है, नंबर ऑफ डेज ही निकालने हैं ना, इसलिए हमने सबसे पहले क्या किया, लेट किया नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क, तो वो हमने ले लिया x डेज, ओके बेटा। अब हमारे पास सेकंड था नंबर ऑफ वर्कर्स, तो वो लिखेंगे हम नंबर ऑफ वर्कर्स। तो नंबर ऑफ वर्कर हैं जो वो कितने हमारे पास 150, ठीक है बेटा। नंबर ऑफ वर्कर हैं हमारे पास 150 और नंबर ऑफ डेज हमारे पास x थे, तो टोटल जो वर्क हुआ वो क्या हुआ, टोटल वर्क जो हुआ बेटा वो 150 मल्टीप्लाई x हुआ, ठीक है। तो इन्हीं वर्कर और डेज को मिला के ही हमारा क्या होगा, टोटल काम बनेगा, है ना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है जो वर्कर ड्रॉप कर रहे थे, नंबर ऑफ
वर्कर्स ड्रॉप्ड एवरी डे, ठीक है। एवरी डे में जो वर्कर ड्रॉप कर रहे थे वो कितने थे, 4, ठीक है। अगर हर दिन 4 वर्कर ड्रॉप करेंगे तो 150 थे पहले, फिर कितने रह गए 146, फिर कितने रह गए 142, फिर कितने रह गए 138। मतलब ये सीक्वेंस बन रहा है आपके पास, है ना। तो आप देख रहे हैं ये कौन सा सीक्वेंस है, इट फॉर्म्स एन एपी सीक्वेंस, ठीक है। ये एपी बन रहा है, ओके बेटा। बट एक चीज़ और कि हमारे पास जब ये वर्कर ड्रॉप कर रहे थे उसने फिर हमें ये बोला था इट टुक 8 मोर डेज, ठीक है। तो मतलब हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ डेज हुए जिसमें हमें कंप्लीट करना था वर्क, वो कितने हुए। तो आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क, वो कितने थे बेटा, x + 8 हुआ। क्लियर है, क्योंकि इसने बोला हमें जब भी 4 वर्कर ड्रॉप कर रहे हैं तो हमारे पास जो टाइम है वो x + 8 हो जाएगा, मतलब 8 डेज मोर हो जाएंगे हमारे पास। पहले तो कितने थे, x थे, ठीक है, उसमें हम 8 और ऐड कर लेंगे। क्लियर है बेटा। तो मतलब हमारे पास ये जो आपने देखा, ये जो सीक्वेंस जो बनी, ये क्या बनी, एपी बनी। और इसमें a जो है हमारे पास 150 है, d जो कॉमन डिफरेंस है वो 146 माइनस 150 हुआ तो कितना हुआ -4, यह आया d। तो n जो है वो हमारे पास वो कितना आया, x + 8 आया। नंबर ऑफ डेज कितने आए, x + 8 आया। क्लियर है बेटा। तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज। तो इसलिए वो क्या निकलेगा, SN निकलेगा इसमें, ठीक है। AP में SN टोटल नंबर ऑफ डेज निकालें, इसलिए SN = n/2 2a + n-1d, ठीक है। SN का फॉर्मूला लगाइए। यहाँ पे SN हमने लिया था, टोटल वर्क जो हुआ था वो हमारा कितना आया था 150x। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास n जो आया वो x + 8 आया अपॉन में 2, और ये 2 और मल्टीप्लाई 150 हुआ, प्लस n हमारे पास क्या है, x + 8, x + 8 -1 d है हमारे पास -4। ओके बेटा। अब आप देख रहे हैं यहाँ 150x है = ये 2 देख रहे हैं आप, इसको डिवाइड कराइए, n/2 है। तो यहाँ पे हम 2 अंदर लेके जाएंगे तो ये इधर भी डिवाइड करेगा, 2 से 2 कट हो गया हमारे पास, ठीक है। तो 2 से कट हो गया तो 150 रह गया, प्लस x 8 - 1 तो कितना हुआ, +7 हो गया। अब ये नंबर मल्टीप्लाई में है इसलिए 2 हम इस साइड लेके आएंगे तो इसी के साथ भी कट जाएगा तो -2 रह जाएगा। क्लियर है बेटा। अब ये 150x = x + 8, यहाँ पे अंदर आप सॉल्व करेंगे पहले 150 - 2x - 14। ओके बेटा। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं बेटा आप, यहाँ पे है 150x = यहाँ पे पहले अंदर सॉल्व करो पहले आप बेटा। यहाँ पे 150 माइनस ये होगा कितना है 14, तो कितना आ गया 136 - 2x। ओके बेटा। 150x = x से आप ये मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 136x माइनस, और ये 2x है तो कितना होगा 2x²। फिर अब 8 से करेंगे आप तो प्लस 8 6 48, 8 3 24, 24 और 4 28, 8 1 8 और 2 10, और 8 से करेंगे -16x, ठीक है बेटा। 150x = अब ये 136x है और 16x है तो कितना हो जाएगा 120x, और -2x² प्लस 1088, यस। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास 150x, और यहाँ पे आ जाएगा -120x, ये प्लस 2x² और ये -1088 = 0। सारी टर्म हम इस साइड ले आए। ओके बेटा। नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा 2x को हम आगे करेंगे 2x², और ये प्लस 150 में से ये निकाला तो 30x, और ये -1088 = 0। अब आप देख रहे हैं यहाँ ये होल टर्म 2 से डिवाइड हो रही है तो ठीक है, तो हम इसको लिख रहे हैं /2, ठीक है। तो आपने लिखा x² प्लस
15x माइनस 5 4 4 इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास कौन सी इक्वेशन फॉर्म हुई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये और ये नंबर क्या होता है, मल्टीप्लाई, और बीच में ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 544 के फैक्टर आप लेंगे, ठीक है। तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 15x है बेटा, यहाँ पे देखें आप 544, ठीक है बेटा। आपने 2 से किया, 2 2 ज़ा 4, और ये 1 और 4 7 आया, और ये 2 आया। अगेन 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे आया 3 2 ज़ा 6, और 1 और 2 6 2 ज़ा 12, अगेन 2 से। अब आएगा आपके पास 6 2 ज़ा 12, 1 और ये 8 से, ठीक है। फिर 2 से होगा 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा, फिर 2 से होगा 17 2 ज़ा, फिर आपके पास 17 बच गया, ओके 1 से। तो आप देख रहे हैं 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 में से 17 निकालेंगे, 12 में से 7 गया 5, 2 में से 1 गया 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया आपके पास 32x माइनस कितना है, माइनस आएगा 17, है ना 17, क्योंकि आपके ये फैक्टर बने बेटा, तो आपने इसको ऐसे एडजस्ट करना होता है, प्लस माइनस, है ना, प्लस माइनस करके आपके पास ये बीच वाला नंबर आए, x माइनस 544 नेक्स्ट स्टेप देखिए बेटा, यहाँ पे x कॉमन लिया आपने, x प्लस 32 आ गया, यहाँ पे बेटा माइनस 17 कॉमन आया आपके पास, x प्लस यहाँ पे 32 आया इक्वल टू 0, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो यही नंबर आएगा, ओके बेटा। यहाँ पे x माइनस 17 और ये x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई 17 और x की वैल्यू क्या आ गई नेगेटिव 32। तो मतलब जो टोटल नंबर ऑफ वर्कर हैं वो हमारे माइनस में तो नहीं हो सकते ना, तो ये क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू कैन नॉट बी एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये हम इसको रिजेक्ट करेंगे, ओके बेटा। अब आपके पास x क्या आया 17, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो वर्क कंप्लीट हुआ था वो कितने डेज में हुआ, x प्लस 8 था, तो वो कितना आया आपके पास 17 प्लस 8 इज इक्वल टू 25 डेज, ठीक है। तो हमें जो पूछा गया था हमारे पास कि हमारा टोटल द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वाज कंप्लीटेड, तो वो क्या आया 25 डेज, ठीक है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 25 डेज, ठीक है। 25 डेज में आपका वर्क क्या हुआ था, कंप्लीट हुआ था, ओके बेटा। थैंक यू।